नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल क्वालिटी स्टडी पोर्टल पर। दोस्तों, ये हमारा वोकेबलरी सीरीज का 8th पार्ट है। इससे पहले 7 पार्ट हम आप लोगों के लिए लेके आ चुके हैं और उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो भी आप जरूर देखिए। दोस्तों, आप कोई भी एग्ज़ाम देख रहे हैं, वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो सकता है, प्राइवेट एग्ज़ाम हो सकता है, प्राइवेट जॉब में भी आजकल अच्छे खासे लेवल के रिटन एग्ज़ाम्स होते हैं। उसके बाद आप GRE, गेट, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें कोई PSU का एंट्री एग्ज़ाम है और उसमें इंग्लिश वोकेबलरी भी आपका एक सेक्शन है, तो ये सीरीज़ आप लोगों को ज़रूर देखनी चाहिए। दोस्तों, इस सीरीज़ को तैयार करते हुए हमने बिल्कुल ध्यान रखा है, सभी रेफरेंस बुक हमने कवर की हैं, जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो हमने कवर किए हैं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ये सीरीज़ देखने के बाद आपको कहीं पे भी बुक्स, रेफरेंस बुक्स की इधर उधर खाक छाननी नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। एक बार आप इस सीरीज की फर्स्ट से लास्ट वीडियो तक देख लेते हैं तो आप कॉन्फिडेंट होके जाइए एग्जाम में और आप 100% स्कोर करेंगे वोकेबलरी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अभी हम रूट वर्ड की हेल्प से वोकेबलरी को कवर कर रहे हैं और आज का हमारा रूट वर्ड है फिलिया। फ्रेंड्स, फिलिया का मतलब होता है हमारा अट्रैक्शन, किसी के प्रति आकर्षण या लव जैसी फीलिंग को हम बोलते हैं फिलिया। फर्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा एब्लूटोफिलिया। इसमें हमारे दो रूट वर्ड्स हैं। एक है फिलिया, इसका मतलब मैंने आपको बता दिया, लव, अट्रैक्शन। दूसरा होता है अब्लूटो। अब्लूटो का मीनिंग है दोस्तों नहाना, कपड़े धोना, वो। तो अब्लूटोफिलिया का मतलब हुआ हमारा लव फॉर वॉशिंग और बेदिंग। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो पर्सन बार बार कपड़े धोएगा, नहाएगा, जिसको इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा लगाव होगा, वो पानी की बिल्कुल लूट मचा देगा। लूट, पानी की लूट, पानी की लूट। और इस लूटों को मतलब आप देखिए, समझ जाइए कि ये क्या है, पानी की लूट है। अकाउस्टिकोफिलिया। अकाउस्टिक वर्ड हमारा दोस्तों रिप्रेजेंट करता है नॉइस से रिलेटेड सभी चीज़ों को। नॉइस, साउंड, इन सब चीज़ों को हम रिप्रेजेंट करने के लिए वर्ड यूज़ करते हैं अकाउस्टिक। साइंटिफिक टर्म है नॉइस एंड साउंड के लिए अकाउस्टिक। तो अकाउस्टिकोफिलिया का मतलब होता है लव फॉर नॉइस, यानी कि शोर, शोर या फिर ऊंची ध्वनि से प्रेम। एक्रोफिलिया या एल्टोफिलिया। दोस्तों, एक्रो एंड एल्टो दोनों ही वर्ड्स का मीनिंग होता है हमारा हाइट। तो एक्रोफिलिया एंड एल्टोफिलिया दोनों हमारे सिनोनिम हो जाएंगे और दोनों का मीनिंग होगा हमारा ऊंचाई के प्रति प्यार। जो लोग ऊंचे ऊंचे टावर्स पे चढ़ते रहते हैं, ऊंची ऊंची माउंटेन पे चढ़ते रहते हैं, उनको एल्टोफिलिया होता है। और इसके बाद हमारा वर्ड बनता है अगोराफिलिया। दोस्तों, अगोरा हमारा रिप्रेजेंट करता है बिल्कुल जो खुले प्लेसेस होते हैं, जैसे हमारे पार्क हो गए या हमारे बड़े बड़े कोई प्ले ग्राउंड्स हो गए। उन सब के लिए किसी का अट्रैक्शन होना, उसको बोलते हैं हम एग्रोफिलिया। देखो दोस्तों, एग्रो, आप इसको समझ सकते हैं। एगोरा को हम ले सकते हैं एग्रो से, मिलता जुलता वर्ड है। एग्रो मतलब आपकी खेती होती है, खेती। और खेती में आपके जो भी खेत होते हैं वो बिल्कुल खुले खुले होते हैं। तो एग्रो से रिलेटेड आप, एग्रो से रिलेटेड वर्ड नहीं है ये, सिर्फ आपको याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ ट्रिक, कि एगोरा को आप एग्रो से थोड़ा मिलता जुलता समझ सकते हैं, आपको याद करने में आसानी होगी। तो एक्मोफोबिया, एक्मोफिलिया। एक्मोफिलिया का मतलब होता है हमारा दोस्तों नोकीली चीजों के प्रति प्रेम। एक्मो, देखिए AIM, इसमें अगर आप ये वर्ड्स हटा दें CH तो आपका एम बन जाएगा। और एम हमेशा दोस्तों हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा नुकीली चीज़ों से। आप कभी भी देखना, हम कभी ऐसे ऐसे बना के एम नहीं दर्शाएंगे। एम को जब भी हमें दर्शाना होगा तो हम ऐसे एरो दिखाएंगे। तो एक, एक्मो से हमारा एम और एम से हमारा बनता है पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स। एल्यूरोफिलिया। एल्यूरो का मीनिंग्स होता है दोस्तों हमारा कैट्स। तो एल्यूरोफिलिया का मतलब हमारा बिल्लियों से प्यार। दोस्तों, अगर आप हमारी जो
सीरीज है जिसमें आप फोबिया पढ़ोगे, फिलिया पढ़ोगे, तो आपको सभी वर्ड्स बिल्कुल मिलते जुलते ही लगेंगे, क्योंकि ऐसा ही होता है। देखिए, अगर मैं आपको बोलूँ पानी के प्रति प्रेम, पानी के लिए प्रेम, या फिर मैं आपको बोलूँ पानी के प्रति डर, तो इसमें आपका चेंज क्या हो रहा है? सिर्फ प्रेम और डर, यानी कि डर के लिए मैं आपको बोल देता हूँ फोबिया, और प्रेम के लिए मैं आपको बोल देता हूँ फिलिया। तो आपने सिर्फ एक वर्ड लगाया और आपके दो वर्ड बन, एक वर्ड आपने चेंज, फिलिया की जगह आपने फोबिया किया, फोबिया की जगह आपने फिलिया किया, तो आपके ऐसे ही वर्ड बन जाएंगे। अब आप एक बार पूरी वोकेबलरी कवर करेंगे तो आप खुद से वर्ड बनाने लग जाएंगे। सेकंड वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एल्गोफिलिया। दोस्तों, एल्गोफिलिया का मतलब होता है हमारा वन हु लव पेन, जो दर्द से प्यार करता हो। मैसोचिस्ट, तो इसको हम सौ पीड़क भी बोलते हैं भाई। ऐसा ऐसा कोई पर्सन जो खुद को दर्द देना पसंद करता हो, उसको बोलते हैं हम एल्गोफिलिया। एक्रोफिलिया और एल्टोफिलिया, ये मैं आपको एक्चुअली करा चुका हूँ, रिपीट हो गया है यहाँ पे वर्ड। ये सेम होता है हाइट के लिए, हाइट के लिए किसी का अट्रैक्शन, प्यार। एमएक्सो, दोस्तों एमएक्सो वर्ड यूज करते हैं हम ड्राइविंग के लिए, कार, वैगन। तो इसको आप याद रख सकते हैं मैक्सो। मैक्सो, मैक्सो नाम की एक कार है, मैक्सो ब्रांड की एक कार है आपकी, और उसका आप अपने माइंड में ही लोगो इमेजिन कर लीजिए कि कुछ इस टाइप का कोई एम बना होगा, एम एक्स ऐसे कुछ होगा। तो ऐसे आप डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स की अपने माइंड में ऐसे कुछ भी अजीबो गरीब इमेजेस बनाइए। जितनी अजीबो गरीब होंगी उतना ज़्यादा टाइम तक आपको वो याद रहेंगी। एम एम्बुलोफिलिया, एम्बुलोफिलिया का मतलब होता है दोस्तों वॉकिंग, वॉकिंग के लिए प्यार होना। एम्बुलो का वर्ड मतलब होता है वॉकिंग, चलने से संबंधित। एंड्रो, दोस्तों एंड्रो का मीनिंग, एंड्रो हमारा रूट वर्ड है, ये हमारा आता है एंड्रस से, और इसका मतलब होता है हमारा मैन। तो एंड्रोफिलिया का मतलब हो गया पुरुषों के लिए प्यार। एंग्लो, दोस्तों आपने हिस्ट्री में ये वर्ड बहुत पढ़ा होगा, एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो इंडियन वॉर, एंग्लो, एंग्लो। तो एंग्लो आप अब तक समझ ही गए होंगे। एंग्लो मतलब जो ब्रिटिशर्स, इंग्लिश लोग थे, उनकी उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एंग्लो वर्ड लगाते हैं। जैसे इंडिया वालों के लिए हम हिंदुस्तानी वर्ड यूज लगाते हैं, वो सब। तो अंग्रेजी चीजों से प्यार, उसको बोलते हैं एंग्लोफिलिया। एंथोफिलिया, दोस्तों एंथो का रूट वर्ड का मतलब होता है फ्लावर, और एंथोफिलिया का मतलब हो गया हमारा फूलों से प्यार। एंथ्रोप, दोस्तों एंथ्रोप का मीनिंग होता है हमारा ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स सिंगल पर्सन भी हो सकते हैं, सोसाइटी के लिए भी हो सकते हैं। वैसे पूरी सोसाइटी के लिए हम ज़्यादा यूज करते हैं एंथ्रोप। तो लव फॉर पीपल और सोसाइटी, लोगों या समाज के प्रति प्यार। आपने एक वर्ड, एक सब्जेक्ट का नाम सुना होगा, एंथ्रोपोलॉजी। आप अगर ऐसे कनेक्ट कर करके पढ़ेंगे तो आपको माइंड में बहुत अच्छे से चीजें याद रहेंगी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एरेक्नोफिलिया। एरेक्नोफिलिया का मतलब होता है, एरेक्नो वर्ड हम यूज करते हैं मकड़ियों के लिए, स्पाइडर्स के लिए। तो इस वर्ड का मीनिंग हुआ हमारा मकड़ियों के लिए प्यार। एस्ट्रो, दोस्तों जब भी आपको एस्ट्रो वर्ड कहीं पे मिले तो आपको समझ जाना है ये पृथ्वी से बाहर की बातें हो रही हैं, पृथ्वी से बाहर की बातें हैं। तो एस्ट्रोफिलिया का मतलब हो गया हमारा लव फॉर स्टार्स एंड सेलेस्टियल स्पेस। सेलेस्टियल स्पेस का मतलब होता है पृथ्वी के से, पृथ्वी का जहाँ पे वायुमंडल खत्म हो जाता है उसके बाहर को हम बोलते हैं सेलेस्टियल स्पेस। ऑडियो, दोस्तों ऑडियो का मतलब होता है हमारा, जैसे ऑडिबल, ऑडियो मतलब जो सुनने वाली चीजें होती हैं। तो ऑडियोफिलिया का मतलब होता है हमारा
लव फॉर लाउड साउंड्स, साउंड से रिलेटेड। ओरो, ओरो का मीनिंग होता है दोस्तों गोल्ड, मतलब ध्यान रखो गोल्ड औरों के पास तो है मेरे पास नहीं है, सोने से प्यार। ऑटो, दोस्तों ऑटो का मतलब होता है स्वयं, मतलब स्वयं से प्यार, मतलब जो बंदा अकेला रहता है, अकेले रहना जिसको पसंद है, उसको उसको किसी कंपनी की जरूरत ही नहीं है, वो बस अकेले से खुद में ही खुश रहता है। बैक्टीरियोफिलिया, ये वर्ड हमारा बनता है बैक्टीरिया से, और बैक्टीरियोफिलिया का मतलब होगा हमारा बैक्टीरिया से प्यार। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा बेलोनेफिलिया, और या फिर हम बोले एक्मोफिलिया। एक्मोफिलिया मैंने आपको पहले कवर कराया है, एक्मोफिलिया मैंने आपको बताया था, एक्मो से हम एम याद रखना, और एम हमारा हमेशा शार्प चीजों से होता है। बेलन बिलोने, बिलोनेफिलिया आप याद रखिए, बेलन अपने माइंड में सोच लीजिए, बेलन, और थोड़ा सा फनी सी चीजें बना बना के आपको बहुत अच्छे से याद रहेंगी। तो शार्प और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से प्यार, उसको बोलते हैं हम एक्मोफिलिया या फिर बेलेनोफिलिया। बिब्लियो, बिब्लियो का मैंने आपको वर्ड बताया था। बिब्लियो दोस्तों बाइबल से हमारा जो होली बुक है उससे मिलता हुआ बिल्कुल वर्ड है, वहीं से आया है एक्चुअली ये। और ये क्या है, हमारी एक होली बुक है, होली बुक। तो बिब्लियो, बिब्लियो वर्ड भी हमारा दर्शाता है बुक्स को। तो बिब्लियोफिलिया का मतलब हुआ लव फॉर द बुक्स, किसी को बहुत ज्यादा किताबों से प्यार होता है। कई लोग होते हैं जो अपना डिक्शनरी जैसा अपने रूम को बना के रखते हैं, या फिर अपने घर में अलग से डिक्शनरी भी रखते हैं। तो बायो, बायोफिलिया नेक्स्ट वर्ड है हमारा, बायोफिलिया। दोस्तों जहां पे भी आपको बायो मिल जाए वहां पे आपको समझ जाना है, या तो जीवित लोगों, जीवित संसार की बात हो रही है, नेचर की बात हो रही है, ठीक है। जहाँ पे भी आपने सुना होगा बायोलॉजी, बायो प्रोडक्ट्स, तो बायो का मतलब होता है हमारा नेचर से रिलेटेड, जिंदा चीजें, पेड़ पौधे जीव जंतु सब। तो बायोफिलिया मतलब प्रकृति से प्रेम। बोटेनो, दोस्तों जूलॉजी, ये बायोलॉजी की हमारी दो ब्रांचेस होती हैं, एक होती है हमारी बॉटनी, और दूसरी होती है हमारी जूलॉजी। ऐसे बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, बट वो फिर एक दूसरे का ही सब पार्ट होती हैं। तो बॉटनी हमारा होता है प्लांट्स के लिए प्यार। आपने सुना होगा बहुत जगह पे बोटेनिकल गार्डन होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रेयर स्पीसीज के पेड़ पौधे होते हैं। तो बोटेनी वर्ड, बोटैन वर्ड, बोटेनो जहाँ पे भी आए आपको समझ जाना है ये प्लांट्स की बात हो रही है। दोस्तों कैको, कैको वर्ड मैंने आपको कई बार बताया है। कैको हमारा होता है बदसूरत, खराब, जो सुंदर ना हो वो। तो कैकोफिलिया का मतलब हो गया हमारा लव फॉर अगलीनेस, कुरूपता से प्यार। कार्नोफिलिया, दोस्तों आपने जानवरों के बारे में सुना होगा कि ये जानवर है, ये कार्निवोरस है। तो कार्निवोरस वो जानवर होते हैं जो मीट खा लेते हैं। तो कार्नो का मतलब होता है हमारा मीट। ओके, तो कार्नोफिलिया का मतलब हुआ लव फॉर मीट, मांस के प्रति प्रेम। सिनोफिलिया, सिनो का मतलब होता है खाली स्पेस, एम्प्टी स्पेसेस, और सिनोफिलिया का मतलब हमारा है खाली जगहों से प्यार। ओके, कायरोफिलिया, कायरो दोस्तों होता है हमारा हाथों से दिखाने वाली चीजें, हाथों की कला। जैसे हम हाथों से कहीं पे प्रेशर लगाते हैं, आपने देखा होगा कि जो जैसे आप कभी बार्बर शॉप पे जाते हैं और वो कभी हमारे कान पे थोड़ा प्रेशर डालेगा, कभी गर्दन पे प्रेशर डालेगा, तो उस कला को बोलते हैं हम कायरो प्रैक्टिस। और कायरोफिलिया मतलब जो आप हाथों के थ्रू अपना डिफरेंट कला दिखाते हैं बॉडी में, जिससे आप थोड़ा थोड़ा फिजियोथेरेपिस्ट जैसा होता है। तो कायरो का मतलब होता है हाथ से दिखाई जाने वाली कला से प्यार, या फिर हाथों से प्यार। क्रोमेटो, दोस्तों क्रोमेटो, क्रोम, CHROME, क्रोम का मतलब होता है रंग, और क्रोमेटो का मतलब भी हमारा रंग। क्रोमेटोफिलिया मतलब रंगों से प्यार। क्रोनो, दोस्तों क्रोनो आपने वर्ड सुना होगा क्रोनोलॉजी, तो क्रोनो का मतलब होता है टाइम। क्रोमो क्रोनोफिलिया का मतलब हो गया लव फॉर
टाइम। हम सभी को अपने समय से बिल्कुल प्यार करना चाहिए। एक बार जो टाइम गया वो बिल्कुल नहीं आएगा। आप जो भी आपका एम है, आप बिल्कुल उसके लिए टाइम वेस्ट मत कीजिए इधर उधर की बातों में, फालतू दोस्तों में, फालतू इधर उधर घूमने में। एक बार आप अपना एम अचीव कर लेते हैं तो उसके बाद आप जो मर्जी करते रहिए। साइनोफिलिया, लव फॉर द डॉग। साइनो का मतलब होता है हमारा डॉग्स, और नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेमो, डेमोफिलिया। दोस्तों आपने डेमोग्राफी वर्ड सुना होगा, डेमोग्राफी। तो डेमो का मतलब होता है पीपल, लोग, और डेमोफिलिया मतलब लोगों के प्रति लगाव, प्यार। डेंड्रो, दोस्तों डेंड्रो वर्ड का मतलब होता है पेड़, ट्रीज। ये वर्ड हम कई बार इस सीरीज में कवर कर चुके हैं। आप ऐसे इसको याद रखिए कि पेड़ के नीचे बैठने से आपको, अगर कोई पेड़ के नीचे बैठा है, ये कोई पर्सन पेड़ के नीचे बैठा है, तो इसके पेड़ में इसके सर में डेंड्रफ हो जाएगी। इसका एक और वर्ड होता है सिनोनिम, एर्बोरो, एर्बोरोफिलिया। डिस्पोफिलिया, डिस्पो का मतलब होता है हमारा ड्रिंकिंग, पीने से प्यार। डिस्पोफिलिया का मतलब हो गया हमारा पीने से प्यार। एंटोमोफिलिया, एंटोमो का मतलब होता है दोस्तों, एंटोम हमारा रूट वर्ड हम यूज करते हैं इंसेक्ट के लिए, यानी कि कीड़े मकोड़ों के लिए। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एपिस्टेमोफिलिया या फिर नोसियोफिलिया। इन दोनों का वर्ड होता है हमारा, मीनिंग होता है दोस्तों, इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग होता है हमारा ज्ञान के लिए प्यार, नॉलेज। जो मतलब आपने कई बंदे ऐसे देखे होंगे कि जिनको लाइफ में क्या सुख है, क्या दुख है, क्या हमारा कितना पैसा है, क्या जॉब है, पावर है, वो इन सब चीज़ों के लिए कभी काम नहीं करते। उनको सिर्फ नॉलेज गैदर करनी रहती है। ऐसे लोग बहुत कम हैं सोसाइटी में, बट अगर आप ऐसे किसी पर्सन को जानते हैं तो आप उसका नाम नीचे लिखिए। मैं आपको एक हिंट देता हूँ, एक रशियन मैथमेटिशियन हैं। उन्होंने एक काफ़ी बड़ा प्राइज भी छोड़ दिया था, सिर्फ अपने काम के प्रति उनको लगाव है। अगर आप उनका नाम जानते हैं तो आप ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। एर्गोफिलिया, दोस्तों एर्गो वर्ड हम यूज़ करते हैं वर्क के लिए, जिसको काम के प्रति लगाव हो, उसको बोलते हैं हम एर्गोफिलिया। गैमो, दोस्तों गैमो वर्ड हमारा निकलता है गैमी से, गैमी से। आपने देखा होगा मोनोगैमी, पोलीगैमी, पोलीगैमी। ओके, तो गैमो का मतलब हुआ शादी, और गैमोफिलिया का मतलब हुआ हमारा, ये पी एच है यहाँ पे, पी एच। तो गैमोफिलिया का मतलब हुआ लव फॉर मैरिज, शादी के प्रति जिसका आकर्षण हो। गर्नेटोफिलिया, ग्रेंटोफिलिया, गैरनेटोफिलिया, कुछ भी बोल लीजिए इसको। गैरनेटो, ग्रेंटो, इनका हम यूज़ करते हैं ओल्ड पीपल को दर्शाने के लिए। तो इसका मतलब हुआ हमारा बूढ़े लोगों के प्रति प्यार, आदर भावना, प्यार। गायनीफिलिया, गायनी वर्ड यूज करते हैं हम वुमेन को दिखाने के लिए दोस्तों। जैसे आपने सुना होगा गायनेकोलॉजिस्ट, तो जो फीमेल की स्पेशलिस्ट डॉक्टर रहती हैं वो। तो गायनेफिलिया का मतलब महिलाओं के प्रति प्यार। हेगियोफिलिया, दोस्तों हेगियो का मतलब होता है कोई बहुत पवित्र वस्तु या फिर वस्तु या व्यक्ति, व्यक्ति या फिर वस्तु, थिंग्स और होली पर्सन। ओके, तो हेगियोफिलिया का मतलब होता है संतों या पवित्र चीजों के प्रति प्रेम या प्यार। हेमेटोफिलिया, दोस्तों हेमेटो या फिर हेमो दोनों वर्ड यूज होते हैं ब्लड के लिए। आपने सुना होगा हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कंपाउंड होता है हमारे ब्लड में। तो दोनों वर्ड का हम यूज करते हैं ब्लड को, दोनों वर्ड्स का यूज करते हैं ब्लड को दिखाने के लिए। हेमेटोफिलिया और हीमोफिलिया दोनों का वर्ड है, दोनों वर्ड्स का मीनिंग है खून के प्रति प्यार। हिप्पो, दोस्तों हिप्पो आपने सुना होगा हिपोपोटामस, हिपोपोटामस का मतलब होता है हमारा दरियाई घोड़ा। तो हिप्पो का मतलब हमारा घोड़ा, हॉर्सेस। तो हिप्पोफिलिया मतलब घोड़ों के प्रति प्यार।
होमोफिलिया, दोस्तों होमो का मीनिंग है सेम सेक्सुअलिटी के लोग, समानता वाले लोग। जैसे मेल है तो वो मेल को लाइक करता है, लड़का लड़के को पसंद करता है, लड़की लड़की को पसंद करती है, वो प्रेफरेंस फॉर द कंपनी ऑफ द सेम सेक्स या जेंडर बोल लीजिए इसको आप। ए होमोसेक्सुअलिटी जिसमें समान लिंग के लोगों की प्राथमिकता देते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा कि जैसे एक मेल है तो फीमेल से अट्रैक्ट होता है, आपने अपने आसपास यही देखा होगा। बट कई बार ऐसे भी है कि एक मेल है वो मेल से अट्रैक्ट हो रहा है, एक फीमेल है वो फीमेल से अट्रैक्ट हो रही है। तो ऐसे जहाँ पे ये होता है दोनों सेम जेंडर के लोग हैं, उनके बीच में अगर कुछ अट्रैक्शन है तो फिजिकल काइंड ऑफ अट्रैक्शन, तो उसको बोलते हैं होमोफिलिया। होमो का मतलब होता है समान, इक्वल, इक्वल। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा दोस्तों इच्थायोफिलिया। इच्थायोफिलिया का मतलब होता है, इच्थायो वर्ड हम यूज करते हैं फिश के लिए, और इच्थायोफिलिया का मतलब होता है मछली के प्रति प्यार। क्लेप्टोफिलिया, दोस्तों क्लेप्टो जहां पे भी आप वर्ड मिले आपको समझ जाना चोरी से रिलेटेड है। क्लेप्टोफिलिया मतलब चोरी के प्रति प्यार। ऐसा क्या है कि ऐसे व्यक्ति जिस पर्सन को क्लेप्टोफिलिया होता है उसको आ, ये जरूरी नहीं है कि कोई चीज उसको तभी चुरानी है जब उसको वो जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी पर्सन को देखेंगे वो पेपर वेट उठा लेगा कहीं से, पेपर वेट शायद उसका कभी कुछ यूज का भी ना हो, समझ गए मतलब। भाई मुझे तो ये चीज चाहिए भी नहीं लेकिन फिर भी मेरे को अपना चोरी की कला दिखानी है और मैं इसको चुरा के ले जाऊंगा, वो लोगोफिलिया। लोगो का मतलब होता है दोस्तों निशान, चिन्ह। और आपको पता है जो हमारी अल्फाबेट्स होते हैं ए बी सी डी या क ख ग, वो भी हमारे क्या है, चिन्ह है, किसी लिपि के चिन्ह है। तो लोगोफिलिया मतलब शब्दों के प्रति प्यार। मेलेनोफिलिया, ये मेलानिन से रिलेटेड वर्ड है हमारा। मेलानिन, मेलेनो, मेलेनो मतलब ब्लैक या फिर डार्क, डार्क कलर। यहाँ पे एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी दे सकता है, लव फॉर द डार्क कलर। मेट्रोफिलिया, दोस्तों मेट्रो वर्ड हमारा का मीनिंग होता है पोइट्री। आप इसको याद रखिए ऐसे कि मेट्रो में बैठ के मैं पोइट्री सुन सुन रहा था। जब मैं मेट्रो में बैठता हूँ, खाली बैठता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, वो। मोनोफिलिया, सॉरी फ्रेंड्स ये रिपीट हो रहा है वर्ड। मोनोफिलिया, मोनोफिलिया या फिर ओटोफिलिया दोनों सेम ही वर्ड होते हैं, मुझे वहां पे ही कवर करना चाहिए था ये। तो अभी अभी आपको बता रहा हूँ, मोनोफिलिया ओटोफिलिया दोनों का मतलब होता है अकेले रह, जो खुद को पसंद करे बंदा, और जो खुद को ही पसंद करने लग जाता है फिर उसको किसी कंपनी की जरूरत नहीं होती है, वो मोस्टली अकेले ही रहता है। नेक्रो, नेक्रो का मीनिंग होता है हमारा दोस्तों डेड बॉडीज, डेड बॉडीज। अब ये ह्यूमन बीइंग की भी हो सकती हैं या फिर किसी जीव जंतु की भी हो सकती हैं। नेक्रोफिलिया मतलब हुआ जो मृत शरीर वस्तु से प्यार करे, वो। नियो, दोस्तों जहां पे भी नियो वर्ड मिले उसका आपको समझ आना है नियो, न्यू। ओके, आप ऐसे सोच लीजिए एक नियो नाम की न्यू टेलीकॉम कंपनी आई है, आपको नियो का कंपनी का सिम चाहिए। लव फॉर एनीथिंग न्यू, किसी भी नई चीज के प्रति प्यार। निक्टो, निक्टो वर्ड होता है हमारा, शो करता है नाइट को या फिर डार्कनेस को। तो निक्टोफिलिया का मतलब है हमारा रात या फिर अंधेरे से प्यार। ओके, ओफिडियोफिलिया, ओफिडियो वर्ड हमारा यूज करते हैं हम स्नेक्स के लिए, सांपों के लिए। और ओफिडियोफिलिया फिलिया का मतलब हुआ सांपों के प्रति प्यार। ओप्था ओप्थेमोल, ओप्थेमो वर्ड हमारा होता है किसके लिए, आईज के लिए। लव फॉर बीइंग स्टेयर्ड और लुक्ड एट, किसी को घूरा जा, आप अगर किसी को घूर रहे हैं तो उस पर्सन को ये चीज पसंद है, उस पर्सन को सभी के द्वारा देखा जाना पसंद है। तो ओप्थेमोलोफिलिया का मतलब हुआ हमारा घूरे जाना या देखने जाने के प्रति प्यार।
ऑर्निथोफिलिया, ऑर्निथो वर्ड हमारा यूज करते हैं हम बर्ड्स के लिए, और ऑर्निथोफिलिया का मतलब हुआ बर्ड्स के लिए प्यार। पैथो, दोस्तों आपने सुना होगा पैथोलॉजिस्ट, तो बहुत सारी आपने कभी ब्लड रिपोर्ट कराई होंगी तो उनके नीचे जो साइन रहते हैं वो पैथोलॉजिस्ट के रहते हैं। तो पैथो का मतलब होता है हमारा डिसीजेज, और पैथोफिलिया का मतलब किसी को बीमारी से प्यार हो। पीडो, पीडो वर्ड यूज करते हैं हम चिल्ड्रंस के लिए, और पीडोफिलिया का मतलब हुआ हमारा अ, बच्चों के प्रति फिजिकल आकर्षण, मतलब बच्चों के प्रति यौन आकर्षण। फैगोफिलिया, फैगो वर्ड हम यूज करते हैं ईटिंग के लिए, खाने के लिए, खाने के शौकीन बंदे को हम बोलते हैं फैगोफिलिक। फोटो, दोस्तों फोटो वर्ड का मीनिंग होता है लाइट, तो प्रकाश। फोटोफिलिया का मतलब होता है हमारा लव फॉर लाइट, प्रकाश के प्रति प्रेम। प्लूटो, प्लूटो वर्ड कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, इसी सीरीज में 3-4 बार हम इसको कर चुके हैं। प्लूटो का मतलब होता है धन, मनी, तो प्लूटोफिलिया मतलब धन के लिए प्यार। पायरो, पायरो मतलब होता है हमारा फायर, आग। पुष्पा, तो पायरोफिलिया का मतलब हुआ हमारा लव फॉर प्यार, अग्नि के प्रति प्रेम। रेट्रो, दोस्तों जो कोई पास्ट की चीजें होती हैं उनको शो करने के लिए हम रेट्रो वर्ड का यूज करते हैं। आपने सुना होगा रेट्रो म्यूजिक, रेट्रो म्यूजिक आपने सुना होगा काफी। लव फॉर आर्टिफैक्ट्स एंड एस्थेटिक्स फ्रॉम पास्ट, तो आर्टिफैक्ट्स मतलब होता है हमारा कलाकृतियां, और एस्थेटिक मतलब सुंदर चीजें फ्रॉम पास्ट, जो प्राचीन समय की सुंदर चीजें या कलाकृति होती है उनके प्यार को, उनके प्रति आकर्षण को बोलते हैं हम रेट्रोफिलिया। स्टिग्मेटोफिलिया, दोस्तों आपने कुछ लोगों को देखा होगा वो अपनी पूरी बॉडी पे कहीं कहीं पे टैटू बना के रखते हैं, और बहुत आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपना कोई कानों में 3-4 जगह से पियर्सिंग करा लेता है, कोई अपनी नोज को 2 जगह से 3 जगह से पियर्सिंग करा लेते हैं, कुछ लोग बैली बटन को भी पियर्स करा लेते हैं, लिप्स पे पियर्सिंग, आईज पे पियर्सिंग। तो ऐसे लोगों इस आकर्षण को बोलते हैं, जो टैटू और पियर्सिंग के लिए आकर्षण होता है इसको बोलते हैं हम स्टिग्मेटोफिलिया। टेक्नो, टेक्नो मतलब टेक्निकल, टेक्निक, तो टेक्नोफिलिया का मतलब टेक्नोफिलिया का मतलब है हमारा ऐसा पर्सन जो टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा प्यार हो या उससे जुड़ा हो। थियो, थियो वर्ड दोस्तों यूज़ करते हैं हम गॉड के लिए, तो ईश्वर के लिए प्रति प्यार। और थर्मो, थर्मो वर्ड कहीं पे भी आपको मिले समझ जाना है हीट की बात हो रही है, तो गर्मी से प्यार। जू, आपको मैंने बताया था बायोलॉजी की 2 ब्रांचेस होती हैं, जूलॉजी और दूसरी का नाम आपको कमेंट में बताना है। जूलॉजी, जूलॉजी मतलब एनिमल्स के लिए प्यार, सॉरी, जू जूफिलिया का मतलब हमारा, जूफिलिया का मतलब हमारा लव फॉर एनिमल है। जू, आप देखिए जू में आपको, जू जाते हैं तो आप क्या देखने के लिए जाते हैं, शेर, चीता, भालू, ये सब, और ये क्या आपके एनिमल है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। हिलियो, दोस्तों हिलियो वर्ड का हमारा रूट वर्ड, हिलियो रूट वर्ड का मतलब होता है हमारा सन या फिर सनलाइट। ओके, और होमोफाइल, ये होमोफाइल, होमोफिलिया ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। साइनोफिलिया, साइनोफाइल, इसका मतलब होता है दोस्तों साइन, साइनो वर्ड हम यूज करते हैं चाइनीज, चाइनीज आइटम, चाइनीज पीपल, चाइनीज कल्चर, चाइना एज ए होल कंट्री। तो अगर किसी को चाइनीज लोग पसंद है, चाइनी वस्तुएं पसंद है, वहाँ की कलाकृतियाँ पसंद हैं, तो उनको बोलते हैं हम सीनोफाइल। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिलिया वर्ड से इतने ही हमारे वर्ड्स डिराइव होते हैं। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई, आपके कुछ सजेशन है या आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।